सुबह सुबह सनराइज देखने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखो, और साथ में पंछियों का आवाज़। मतलब बाय द वे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम देखो, टाइम हो रहा है सुबह के 7 और अपने को निकलना था सुबह 5:30 या 6 के आसपास। अपने तो पिछले 8 से 10 दिन तक ये प्लान मैं बना रहा था, मैं अकेला जाने वाला था, लेकिन पापा बोल रहे मैं भी आ रहा हूँ। तो पिछले 8 से 10 दिन से ये प्लान पोस्टपोन हो रहा था, कभी बारिश की वजह से, कभी काम की वजह से। तो फाइनली आज सुबह सुबह मैं निकलने का मन हो रहा था, तो मैं निकल रहा था, तो पापा बोल रहे मैं भी आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चलो आप ही चलो। इंडिया का पहला 8 लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल केबल ब्रिज, जहाँ का सनराइज़ का व्यू बहुत मस्त था, लेकिन मिस कर गए अपन। सनराइज़ तो अपने घर ही हो गया। तो इसमें है अपनी पानी की बोतल, क्योंकि वहाँ अपने को कुछ नहीं मिलेगा। फादर साहब चश्मा लगा के रेडी हैं, ये देखो। चलते हैं फटाफट, वरना बहुत देर हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी। बड़े दिनों के बाद मित्र सम्मेलन हुआ है यहाँ पे। आज आपको तकलीफ नहीं देंगे, आप आराम करो। आज कमर दुखाएंगे, आज खतरनाक वाली। हो रहा है सुबह के 9 और अपन रास्ता ढूंढते फाइनली आ गए हैं कि जो अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सजोद के पास। तो सजोद से एंट्री ली हमने। ये जाएगा सीधा मुंबई की तरफ, हमारे सूरत की तरफ, और ये आ रहा है भरूच से, तो ये जाएगा सीधा भरूच की तरफ। ये 4 व्हील अभी लेके आ नहीं सकते, अगर आपको देखना है, विजिट करना है, तो आप 2 व्हीलर लेके आ सकते हो। फिर से एंट्री है। तो स्वागत है आपका हमारे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर, जिसकी टोटल लेंथ है 1350 किलोमीटर। बट फिलहाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है न्यू केबल ब्रिज ऑन नर्मदा रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। ये बनाया है अशोका बिल्डकॉम लिमिटेड ने, और इसकी टोटल लेंथ है 2 किलोमीटर। और इसने बनते के साथ अपने नाम पर एक रिकॉर्ड भी कर लिया है। ये इंडिया का पहला 8 लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड ब्रिज है, जो केबल सेगमेंट में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये है इंडिया का पहला 8 लेन केबल ब्रिज, जिसमें आपको 4 लेन ईच साइड मिलेगी ड्राइविंग के लिए, और 1 लेन मिलेगी आपको ब्रेक डाउन या इमरजेंसी के लिए। और इस ब्रिज की बिल्कुल साइड में आपको देखने मिलेगा वेस्टर्न DFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो है रेलवे प्रोजेक्ट, जो शुरू होगा यूपी की दादरी से और जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, जिसकी टोटल लेंथ है 1506 किलोमीटर। और ये होगा इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट। और इसकी बिल्कुल ठीक साइड में आपको देखने मिलेगा अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसके ब्रिज का काम अभी भरूच डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये था केबल ब्रिज जो कंस्ट्रक्टेड है भरूच में। और अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश का पहला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो कि 8 लेन का होगा, और जिसे इन फ्यूचर इस तरह से बनाया गया है कि इसे 12 लेन का भी किया जा सकता है। यहाँ आपको 4 लेन ईच साइड ड्राइव करने के लिए मिलेंगी, और ये स्टार्ट होता है हमारे देश की कैपिटल सिटी दिल्ली से और जाता है नेशनल फाइनेंशियल कैपिटल सिटी मुंबई को। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा टोटल 5 स्टेट्स को, जिसमें है हरियाणा, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसमें शुरू होगा सोहना से, जो कि है हरियाणा में, और एंड करेगा मीरा भाईंदर में, जो है महाराष्ट्र में, जिसकी टोटल लेंथ होगी 1200 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में 2 एडिशनल लिंक है, जिसका टोटल डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। पहले एडिशनल लिंक की शुरुआत होगी सराय काले खां से सोहना तक, जिसका टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, और दूसरा एडिशनल लिंक यानी मीरा भाईंदर से JNPT पोर्ट तक, जिसका डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। एंड नाउ बात करते हैं हमारे गुजरात वाले पार्ट की। तो गुजरात में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, वो है 424 किलोमीटर। MP के रतलाम से हमारे गुजरात में एंटर करेगा ये एक्सप्रेसवे और NH56 को कनेक्ट करेगा, जहाँ से इंटरचेंज बनाएगा एंड देन गोधरा जाएगा। यहाँ से ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा बड़ौदा अहमदाबाद यानी नेशनल एक्सप्रेसवे 1 को, और उसके साथ इंटरचेंज बनाने के बाद ये सीधा आ जाएगा बड़ौदा की तरफ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो सेक्शन भरूच का है, वहाँ भरूच से बड़ौदा तक तो हो चुका है, लेकिन जो हमारा सूरत का सेक्शन है वो उसका काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसका काम कंप्लीट होने में अभी बहुत देर लगेगी अपनी तरफ। ये भरूच का आगे जाके हम देखेंगे भरूच का इंटरचेंज, जहाँ से एग्जिट मिलेगा अपन को भरूच का, राइट साइड जाएंगे तो दहेज का, और सीधे जाएंगे तो मुंबई का। बड़ौदा से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे जाएगा भरूच, और भरूच से जाएगा सीधा सूरत। सूरत का इंटरचेंज बनेगा सूरत सिटी से बाहर 30 किलोमीटर दूर ऐना गांव में, और भरूच का इंटरचेंज बनेगा भरूच की सिटी के थोड़ा बाहर यानी दहेज के पास। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में 50 से भी ज़्यादा एंट्री और एग्जिट होंगे। इस एक्सप्रेसवे को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है वडोदरा से दिल्ली एंड दूसरा पार्ट है वडोदरा टू JNPT। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये होने वाली है 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। और सबसे ज़रूरी बात, क्या सुपर बाइक्स अलाउड हैं इस एक्सप्रेसवे पे? तो इसका आंसर है फ़िलहाल नहीं। तो फ़िलहाल सुपर बाइक्स के लिए नो है, बट इन फ्यूचर ये चेंज हो सकता है और सुपर बाइक्स में भी अलाउड की जा सकती हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वे साइड एमिनिटीज़ की बात करें तो हमें होटल्स, पेट्रोल पंप्स, इलेक्ट्रिक पंप्स, इमरजेंसी के लिए कई जगहों पर हेलीपैड्स भी बनाए गए हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट विल बी द मोस्ट एडवांस एक्सप्रेसवे। एंड नाउ बात करते हैं टोल की। तो इस एक्सप्रेसवे पर फुल्ली फास्टैग कंट्रोल टोल होंगे, जो कि अगर आप रिचार्ज नहीं करेंगे अपना फास्टैग तो डबल भी कट सकते हैं, आपसे डबल कैश वसूली जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपको उतना ही टोल पे करना होगा जितना किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं या आप जितने किलोमीटर आप कवर करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये कहिए कि नेशनल एक्सप्रेसवे 4, इस एक्सप्रेसवे के सारे ही टोल बूथ NHAI के अंडर में कंट्रोल किए जाएंगे और ये फुल्ली गवर्नमेंट होगा। दिल्ली से मुंबई तक की दूरी तय करने में जो वक्त अभी लगता है, जो 1 से 2 दिन का वक्त है, इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद वो कम हो जाएगा 12 से 14 घंटे। 12 से 14 घंटे में आप मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई अपना सफ़र तय कर पाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, फ्यूल कंजम्पशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद काफ़ी आसान हो जाएगी एक्सेस करना। इस एक्सप्रेसवे पर आपको वे साइड एमिनिटीज़ के साथ बहुत सारा एरिया भी मिलता है रेस्टिंग के लिए, कई जगहों पर रेस्टिंग एरिया भी बनाए गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लैंड एक्विजिशन का काम इस तरह से किया गया है ताकि इसे फ्यूचर में 8 लेन से बढ़ाकर 12 लेन का किया जा सके। भरूच का ये इंटरचेंज यहाँ देने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ से भरूच का दहेज पोर्ट सिर्फ 44 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और दूसरा रीज़न है भरूच मेन सिटी, जो यहाँ से एग्ज़िट लेकर सिर्फ 20 या 25 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ से आप भरूच रेलवे स्टेशन को भी कनेक्ट कर सकते हैं।